इतनी बड़ी बॉडी विदाउट स्टीरॉइड, बताए ना कैसे। अच्छा, ये स्टीरॉइड्स होते किस लिए हैं? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टीरॉइड्स करते क्या है। तो क्या पाकिस्तान में ये सेफ है? और पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो सेफली आपको स्टीरॉइड दे सकें, ज्यादा रैप्स या कम रैप्स? मैं हूँ उस्मान रियाज खान और आप देख रहे हैं फ्लेक्स फैक्टर। आज हम मौजूद हैं, बहुत बड़े कोच, बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, भट्ट साहब। शायद भट्ट साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है। सर कैसे हैं आप? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, थैंक यू सो मच। सर, इतनी बड़ी बॉडी विदाउट स्टीरॉइड, बताएं ना कैसे। देखिए, मेहनत है और साथ राइट लाइन ऑफ डायरेक्शन है। थोड़ा सा टेम्परामेंट को कंट्रोल रखें और एफर्ट करें, रिजल्ट्स आते हैं। हमें थोड़ी सी पता नहीं किस चीज़ की, हर इंसान को थोड़ी सी जल्दी है, मतलब हर चीज़ में जल्दी है। तो हम जिम जाते हैं तो ये कोशिश होती है कि यार आज वापस जिम में निकलें तो हमारे मसल्स बने हों और हमारे नेक्स्ट डे वो उससे बड़े मसल्स बने। और हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा के चक्कर में हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़े से ड्रग्स वगैरह और थोड़े से इस तरह के स्टीरॉइड्स वगैरह ले लें। लेकिन थोड़ा सा टेम्परामेंट कंट्रोल रखिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल बना लीजिए और चुप करके एफर्ट करते हैं। रोज़ाना एक्सरसाइज करें, जिस तरह आप जॉब पे जाते हैं, कोई भी बिजनेस पे जाते हैं, इसी तरह आप समझिए कि आपने अपनी बॉडी के लिए रोज़ाना थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, ये स्टीरॉइड्स होते किस लिए हैं? देखें, हम तो बॉडी बिल्डिंग में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, जल्दी बॉडी बनाने के लिए, सारा कुछ करने के लिए। लेकिन मैंने एक स्टीरॉइड के ऊपर पढ़ा कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए है ये मेडिसिन। वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो मेडिसिन है वो कैसे, क्या अफेक्ट करती होगी बॉडी? देखिए, होता इस तरह है कि मुख्तलिफ किस्म के स्टीरॉइड्स होते हैं। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टीरॉइड्स करते क्या हैं। असल में जिस वक्त आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म, एक बनने का अमल और एक टूटने का अमल, ये एक्टिव हो जाता है। वो होता ही होता है। जिस वक्त आप कोई भी मसल्स की एक्सरसाइज करेंगे तो आपके फाइबर्स टूटेंगे और नए रिपेयर होंगे उसी टाइम। जिस वक्त आप सेट लगा रहे होते हैं तो आपके मसल्स के फाइबर्स टूट रहे होते हैं और थोड़ी जब आप रेस्ट करते हैं उसके अंदर वो रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो स्टीरॉइड क्या करता है कि स्टीरॉइड आपके अंदर टूटने का अमल को ख़त्म कर देता है। वो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन का अमल ही बना देता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स के ऊपर ही वो और मसल बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक ख़ास लिमिटेड हद तक, एक थोड़े से लिमिटेड टाइम के लिए उसका असर होता है। जिस तरह आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो उसका भी एक ख़ास ड्यूरेशन तक उसका इफेक्ट्स होता है, उसके बाद उसने भी जाना होता है। अच्छा, गोरा जब इसको इस्तेमाल करता है सर, तो वो स्टीरॉइड को निकालने के लिए भी स्टीरॉइड का इस्तेमाल करता है बॉडी में से, लेकिन वो प्रोसेस पाकिस्तान में नहीं है। और जो गोरा इस्तेमाल करता है, पहले वो बॉडी के जो है सारे टेस्ट करवाते हैं, क्या चीज़ कम है क्या ज़्यादा है, उसके हिसाब से चलते हैं। तो क्या पाकिस्तान में ये सेफ है? और पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो सेफली आपको स्टीरॉइड दे सकें? देखिए, सेफली स्टीरॉइड कोई है ही नहीं। आप सेफली स्टीरॉइड को क्या कहेंगे? स्टीरॉइड बेसिकली बनाया था, इट्स अ लाइफ सेविंग ड्रग। तो लाइफ सेविंग ड्रग को हमने किसी और तरह यूज़ करना शुरू कर दिया। अब ये ट्रेंड हर तरफ हो गया है, लोगों के दिमाग के अंदर ये इसको डाला जा रहा है कि आपने बगैर स्टीरॉइड के आप मसल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, बगैर स्टीरॉइड के आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। उससे थोड़ा सा आर्जी तौर पे थोड़ा सा आपकी बॉडी को बूस्ट मिल जाता है, मसल्स थोड़े से आपके शो होने लग पड़ते हैं। क्योंकि वो देखें ना, आप एक पुराना मकान लेते हैं, उसको तोड़ के नए सिरे से जब आप मकान बनाएंगे तो टाइम लगेगा और थोड़ा सा नए सिरे से उसको होगा। अब आप पुराने मकान के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर, तो वो आपका टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन उसकी जो बेस है वो ठीक नहीं होगा। आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आपने देखा होगा कि किसी का टेंडन टूट गया, किसी ने हैवी मसल बनाया तो उसके बाइसेप टेयर हो गया, किसी का चेस्ट टेयर हो गया। तो होता इसी तरह है कि वो मसल्स तो बन जाते हैं। और लाइट वेट या हैवी वेट? देखिए, लाइट वेट और हैवी वेट होता कुछ नहीं। हो सकता है कि जो वेट मेरे लिए लाइट है वो आपके लिए थोड़ा सा लाइट ना हो, जो हो सकता है आपके लिए हैवी है वो मेरे लिए लाइट ना हो। तो ये ऐसी कोई मेथड नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ लाइट वेट और हैवी वेट को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली मुझे करके समझाना पड़ेगा कि जिस वेट को आप ड्यूरिंग रेपिटेशंस कहीं पर भी अपनी मनचाही जगह पर स्टॉप कर सकें, वो आपके लिए हैवी नहीं। अब आप उसको जितना मर्जी जहाँ पे मर्जी अप्लाई कर दें। आप जहाँ पे जिस वेट को भी जहाँ पे चाहें आप उसको ले, जिस तरह हम पुल डाउन कर रहे हैं, हम उसको लेके नीचे आ रहे हैं। अब उसको हम चाहें यहाँ पर रोक लें, यहाँ पे चाहे रोक लें, जहाँ पे आप उसको रोकेंगे वो इसका मतलब है कि वेट आपके लिए बना है, वो सूटेबल है। अब ज्यादा रैप्स या कम रैप्स?
ज़्यादा रेपिटेशंस और कम रेपिटेशंस पे डिपेंड करता है आपके गोल्स के ऊपर कि आप किस पर्पस के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं और क्या मकसद क्या है आपका ट्रेनिंग करने का। तो वो ज़्यादा रेपिटेशंस और कम रेपिटेशन बेसिकली देखें, जैसे अगर नंबर ऑफ रेपिटेशंस हर जगह पे आपने भी सुना होगा, नंबर ऑफ रेपिटेशंस लगाएंगे आप कम हो जाएंगे। होता कुछ इस तरह है कि जिस तरह आप हाथ पे ऐसे करके उसको बर्न करना शुरू करेंगे, थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा सा आपको गरम गरम फील होना लगेगा। इसी तरह नंबर ऑफ रेपिटेशन जब आप बढ़ाते जाएंगे तो मसल्स के ऊपर थोड़ी सी बर्निंग आएगी, हाँ थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा और वो बॉडी के ऊपर से वो फैट क्या उतारना शुरू आप ज्यादा पंप करेंगे तो आप लीन में जाएंगे, हाँ लेकिन मतलब वो थोड़ा सा साथ मसल। फूड का इफेक्ट आएगा। लेकिन एक चीज ना, हर बंदे में लीन होना है। आई डोंट नो ये लीन का लफ्ज कहाँ से आ गया। लीन होने का मतलब क्या है कि पहले मसल्स होंगे तो कुछ लीन करेंगे। हमारे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि लीन होना लीन होना लीन होना। लीन होने का मकसद ये नहीं है कि आपके पास पहले मसल्स ही नहीं है तो लीन उसके ऊपर होके क्या करेंगे। अच्छा, मुझे बहुत सस्ता फार्मूला चाहिए वेट गेन करने का। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो वेट गेन करना चाहते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो बहुत सस्ता फार्मूला। देखिए एक चीज़ याद रखिए, सस्ता तरीन फॉर्मूला है कि हर बंदा जो भी ट्रेनिंग करना चाहता है उसके घर में खाना तो बन रहा है, बिल्कुल बन तो जो खाना बन रहा है उसको बेशुमार खाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और देखें एक ना साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट है कि आफ्टर 5 to 7 मिनट्स आपकी बॉडी और आपका माइंड ये सिग्नल देगा कि आपने जितना खा लिया ये काफ़ी है। आप 5 to 7 मिनट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने की कोशिश करते हैं। जितनी आपकी बॉडी के अंदर कैलोरी सरप्लस में जाएंगी वो आपकी बॉडी के अंदर वो बॉडी के वैसे सर बहुत सारे लोग हैं जो लेग्स नहीं लगाते। देखिए ये एक ऐसी मेरी तरह ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ये एक थोड़ा सा बड़ा मसल है, थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूमिंग मसल है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़रा जान लेता है। लेकिन ये कि आप यही समझ लीजिए एक आसान एक लेमैन लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ कि आपने एक प्लॉट के ऊपर घर बनाना है और आपने उस प्लॉट के ऊपर उसकी डिगिंग नहीं की, उसकी बुनियादें नहीं बनाई, आपने उसके ऊपर ईंटें रख के तो उसको कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी। तो आप ये सोच लीजिए कि ज़रा सा भी कुछ भी हल्की सी हवा या थोड़ा सा भी कुछ जुम्बिश या ऊपर थोड़ी सी बिल्डिंग जाएगी तो वो नीचे से बुनियादें निकल जाएंगी। सर बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में हम आपसे और बातें पूछेंगे और लोग बताएंगे कि हमने व्हाट्सएप से क्या पूछना है। आप कमेंट में बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़।